सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं संविधान दिवस की आप समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना, क्योंकि ये संविधान दिवस नहीं है, ये अधिकार दिवस है। 26 जनवरी 1949, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान हमारे देश का बना। भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, जिसके वो अध्यक्ष थे, उनकी कड़ी मेहनत के प्रयास से हमें ये अधिकार आज भारत के अंदर मिले। 12 नवंबर 1930 को हमें, जब तक देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, संविधान भी नहीं आया था, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी मुख्य धारा से अलग थे, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए 12 नवंबर 1930 जो लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी लड़ाई लड़ी और मिस्टर रेंजे मैग्नोल्ड से 7 अधिकार हमारे प्राप्त करे। 7 अधिकारों में हमारे लिए 6 अधिकार पास हुए। और इसमें मैं आपको बता दूं, गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर सिद्धार्थ जी हैं बम्बई के, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन पर पुस्तक लिखी, और पुस्तक में बहुत अच्छा गोलमेज सम्मेलन का जो उन्होंने किस तरीके से चली, कैसे कैसे चली, वो पूरा उसमें उतारा हुआ है। और ये जो पुस्तक है आपको गौतम प्रेस सादरा वालों के यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी, तो आप पढ़ सकते हैं उसे। साथियों, अब बात आती है अधिकार दिवस। तो अधिकार हमारे इस देश के अंदर कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, कौन से अधिकार हमें मिले। अब सवाल यह है कि मिले तो सही, लेकिन छीने किसने? कौन से देश के व्यक्ति ने, कौन से समाज के व्यक्ति ने, कौन से धर्म के व्यक्ति ने हमारे अधिकार छीने? भगवान बुद्ध से लेकर, जब भगवान बुद्ध का शासन था 500 साल चला, और उसके बाद जो 2000 वर्ष इस समाज की कमर तोड़ी गई, जिसे पशु से भी बदतर बना दिया गया, इस समाज के अधिकार कौन से समाज ने छीने, कौन से धर्म के लोगों ने छीने? इस पर चिंता करने की हमें आवश्यकता है। और जब इस देश के अंदर इस्लाम आया, मुसलमान लोगों ने आक्रमण करे, देश लूटा, जब वो महारथी जो इस देश के वासी बनते थे, जो इस देश के हुक्मरान बनते थे, जो राजा महाराजा थे, उन लोगों ने लुटवाया इस देश को, और इस देश के अंदर मुसलमान स्थापित, इस्लाम कायम करा। जब उनकी वीरता कहाँ चली गई थी? 800 साल का रिकॉर्ड मुसलमानों का बताते हैं, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि 800 साल मुसलमानों के शासन होने के बाद भी किसी मुसलमान ने शोषित, वंचित, SC, ST, OBC या गरीब तबके का जो समाज आता है, किसको राजा बनाया था? केवल राजवंश चला था उनका, और मुसलमानों ने 8 साल शासन करा, लेकिन किसी को गद्दी नहीं दी गैर मुस्लिम को। अब ये बताया जाए कि हमारे अधिकार मुसलमानों ने कौन से बचाए, या कौन से मुसलमानों ने अधिकार दिए थे शोषित, वंचित, गरीबों के लिए, स्कूलों के लिए? कोई से भी 800 साल के शासन में। अब अधिकार हमारे ये दोनों पक्ष आगे, इस देश के अंदर इनका बाहुबली आता है। लेकिन अधिकार दिवस है तो सही, लेकिन अधिकार दिवस के अंदर हमारे अधिकार तो मिले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ी मेहनत से, अपने लगन से, त्याग से दिए, लेकिन अधिकार छीने किसने थे, और कौन से अधिकार छीने थे? इस पर चिंता करने की जरूरत है। 26 जनवरी 1950 जब इस देश के अंदर संविधान लागू होता है, तो इस देश के अंदर सभी लोगों को अधिकार प्राप्त होते हैं, शिक्षा का, खाने का, जमीन का, कपड़े लत्ते का, अच्छी जगह आने का, जाने का, सभी अधिकार मिलते हैं समस्त भारतवासियों को। इसलिए संविधान दिवस नहीं, अधिकार दिवस है समस्त भारतवासियों के लिए। आज हर आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है, हर आदमी को अधिकार है। तो उसकी मैं तहे दिल से सम्मान एक अधिकार के द्वारा आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो अब थोड़ी सी जानकारी राजनीति के ऊपर होगी। साथियों,
अब सवाल आता है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमें अधिकार मिल गए, वोट का अधिकार, एक ऐसा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिया कि जिसको छीनने के लिए आज भी पूरे देश के अंदर कोहराम मचा होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते, कुछ भी बनना चाहते हैं, कोई भी आदमी आपको रोकने को तैयार नहीं है, ना आपको कोई रास्ते में अटका सकता। आप पढ़ाई करिए और बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन एक ग्राम प्रधान, एक जिला पंचायत, एक एमएलए, एक पार्षद, एक एमपी आप ना बन जाएं, इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। ऐसा क्यों है? इस अधिकार के अंदर क्या है? आज मैं बात करूं अगर अपने समाज की, तो हमारे समाज के युवाओं का एक क्रेज चल रहा है देश के अंदर, ज़्यादातर 90% लोगों का, चाहे वो SC ST OBC कोई भी लोग हैं, गरीब समाज कह दो, गरीब तबका कह दो, कि भाई मैं पढ़ूंगा और नौकरी करूंगा। साहब काशीराम कहते हैं जब जब युवाओं की जिम्मेदारी ये रहेगी कि मैं नौकरी करूंगा, तब तब इस देश में नौकर ही पैदा होंगे, हुक्मरान आप नहीं बन सकते। और अगर राज सत्ता चाहिए तो राजनीति करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्या है इसमें कि एक प्रधान बनने के लिए कोई SC ST OBC गरीब समाज का व्यक्ति या गरीब मजदूर तबका वो प्रधान ना बन जाए, या जिला पंचायत ना बन जाए, या MP ना बन जाए, या MLA ना बन जाए। इस वोट के अधिकार की सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर कीमत है। अगर हमें अंग्रेजों के द्वारा ये वोट का अधिकार ना मिलता, पहला नंबर तो हमें तो SC वालों को तो 2 वोट का अधिकार मिला, जैसे खागा मिस्टर एंड जिन्ना, आप पूर्ण पढ़ चुके हो और पढ़ने वाले भी हो। लेकिन ऐसा कारण क्या है देश के अंदर, हमारी समझ में नहीं आया कि जिसे लोग कहते हैं IAS की बहुत बड़ी नौकरी है, PCS की बहुत बड़ी नौकरी है, उस पर तो कोई अड़चन नहीं अड़ाता, कोई मारकाट नहीं होती, कोई आंदोलन नहीं होता। लेकिन एक प्रधान बनने के लिए गांव का हर आदमी उसे रोकने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। जिला पंचायत में षड्यंत्र रचे जाते हैं, MLA ना बन जाए, MP ना बन जाए, उसे कहते हैं अधिकार। क्योंकि कोई भी IAS, कोई भी PCS या इससे बड़ी बड़ी जो भी बड़ी पोस्ट हैं देश के अंदर, चाहे प्रधानमंत्री का सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री का सचिव हो, चाहे DIG हो, IG हो, कुछ भी हो, किसी को भी एक अधिकार बनाने का राइट नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। इनका ऑर्डर, इनकी ड्यूटी है कि ये मुख्यमंत्री एंड प्रधानमंत्री जो राज्य के अधीन आती हैं, वो मुख्यमंत्री, और जो केंद्र के अधीन आते हैं अधिकारी, वो प्रधानमंत्री का ऑर्डर फॉलो करेंगे। अपना ऑर्डर किसी भी नेता को या किसी को भी नहीं दे सकते, उसे कहते हैं राजसत्ता। तो आप अगर नेता बनते हैं तो हुक्म चलाएंगे, और गुलाम बनते हैं तो हुक्म सुनना पड़ेगा आपको। अब देश के अंदर एक चीज़ और बहुत बड़ी आती है कि लोग क्या कहते हैं, अरे भाई मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, सरकारी आदमी। तू देश की सेवा कैसा कर रहा है भाई, जब तुझे देश में गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, तू नौकर है देश का। फिर एक नया टाइटल चला हुआ कि ना अफसर बोलो। क्यों बोलो भाई ना अफसर? ये कौन से अफसर है भाई? अफसर बोलना तो सोशल वर्कर को बोलो, अफसर बोलना तो नेता को बोलो, अफसर बोलना तो वरिष्ठ समाज सेवियों को बोलो। इनको तो गवर्नमेंट नौकरी दे रही है, ये काहे के सेवादार हैं, इनको तनख्वाह दे रही है, इन्हें बंगला दे रही है, गाड़ी दे रही है। अगर ये इतने बड़े देश के सेवादार है तो इनकी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट हटाए। जब देखें देश के अंदर कितने सेवा देने वाले लोग हैं ये, कितनी देश के ऊपर गर्दन कटवाने वाले लोग हैं ये। तो साथियों, मैं जिस मुद्दे पर बात करनी चाह रहा था, उस मुद्दे के लिए मैं आप सब लोगों को एक बात बताऊं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, ऐ मेरे समाज के युवाओं, ऐ मेरे देश के समाज के युवाओं, एक तो आप शिक्षा और बुद्धि में दुनिया में किसी से कम मत रहो। एक किसी भी ऐसो आराम में ना पढ़कर राजनीति में, समाज में बढ़िया चढ़कर काम लो, ताकि देश मजबूत हो, समाज मजबूत हो। हर आदमी अपने देश को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास हो, जो भी उसकी तरफ से योगदान हो देश के लिए, वो उसे करना चाहिए। अपने देश से प्यार करना चाहिए और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि अगर राजनीति में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे तो अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करेगा। ये जिम्मेदारी हर समाज के युवा की है, हर समाज के महिलाओं की, जेंट्सों की, सभी की है। और जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति बुरी चीज़ है, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि राजनीति इस देश की सबसे पवित्र चीज़ है।
राजनीति के बिना आपको कोई अधिकार नहीं मिल सकता। अब मैं बात करूँगा पॉलिटिक्स पार्टियों की, तो देश के अंदर जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, ये दूसरी पार्टियां क्या करती हैं कि उसका विरोध शुरू कर देती हैं और गरीब आदमियों तक, जो आम जनता तक इस सरकार की पॉलिसी होती है, जो सुविधा होती है, वो सुविधा नहीं पहुंच पाती। किस तो हमारे देश की सरकारी मशीनरी ही खराब हैगी, भ्रष्ट बैठे हैं हर विभाग के अंदर। लेकिन अगर प्रशासन तकड़ा है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश तकड़ा है तो वो सारी चीज़ों को लागू भी कराएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से ये विशेष निवेदन है कि एक तो लाइक शेयर कमेंट जरूर देंगे, अपनी राय देंगे और वीडियो को कम से कम 10-5 लोगों तक तो पहुँचाई दें। आप लोगों की इच्छा है। वैसे मुझे 7-8 साल हो गए हैं, एक बेवकूफ़ कोई हमारे मंच पर आ जाए और उसने झूठे से बोल दिया जय भीम, तो हमारे समाज के ऐसे कपड़े फाड़ेंगे कि यही होगा हमारा सब कुछ। एक एक दिन में उसके कई लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और यहाँ आज तक भी जो है बढ़िया तरीके से चैनल की जो कवरेज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो अफसोस भी होता है कि अब बंद करा जाए ये चलाना, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है उसे प्रयास कर रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं भारत सरकार की, जो हमें हर आदमी को बतानी है और अपनी जिम्मेदारी के साथ ये हमें करवानी है। आप चाहे किसी भी जिले के हों, किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा से हों, और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको लोग याद ही करेंगे। एक तो जिस व्यक्ति का बैंक में खाता है, मेरा स्पेशल निवेदन है आपसे, वो किसी भी समाज का है, चाहे पूरे देश के अंदर कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति है, अगर आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, किसी भी बैंक में हो ऑल इंडिया, तो प्रधानमंत्री की 2 योजना है, जनधन योजना, वो पूरे देश के अंदर एक व्यक्ति उन 2 योजनाओं को एक बार ले सकता है बस। उसमें बैंक के अंदर जाके उन्हें मैनेजर साहब से कह के उस जनधन योजना से अपने खाते को जोड़ें। उसमें आपके 400 रुपये के लगभग अब जाएंगे और दोनों बीमे आपके हो जाएंगे 4 लाख रुपए के। उसमें लेडीज हो या जेंट्स हो, उम्र का कोई वो नहीं है, उसे आदमी कभी भी करा सकता है। ये प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है। घर का जब कोई भी सदस्य अगर विकलांग हो जाता है, दुर्घटना होती है, तो उसमें भी वो जो है 1 लाख कुछ रुपए देते हैं। तो अगर आप लोग उसको खुलवाते हैं तो उससे हम आपके घर के अंदर या आपके समाज के अंदर या आपके मिलने वालों के अंदर आपको पता होगा कि भाई किन लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता, सभी को आवश्यकता, तो ये खुलवाना चाहिए। एक सामूहिक है, एक दूसरे की मदद। तो उसमें अगर कोई घटना हो जाती है, कोई मरता है, डेथ होती है, तो आपके घर वालों को 4 लाख रुपए मिलेंगे। ये एक LIC जो है, ये बैंक की तरफ से है, प्रधानमंत्री की तरफ से ये योजना, ये आम आदमी को खुलवानी चाहिए। जब मर जाते हैं या कोई चीज़ हो जाती है, तो जब कहते हैं हमारे पास 2 पैसे होते तो कफन सही होता है या कोई चीज़ होता, तो उससे घर की मजबूती मिलती है। दूसरी बात, आप लोगों के जो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, जिनके भी बने हुए हैं, उन्हें आप पूर्ण रूप से उपयोग में लें। किसी भी, अब बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट ने उसमें अप्रूव कर दिए हैं, तो उनको आप लोग पूरा यूज करें और आयुष्मान कार्ड को चालू करें। इससे 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है, जो भी उसकी स्कीम है, उस इलाज का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये गरीब आदमियों के लिए, हर आदमी के लिए, जिसके लिए बना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, दिल निकाल कर रख देते हैं, इतना बड़ा चार्ज है, और हर हॉस्पिटल वाला इसे ले रहा है। तो आयुष्मान कार्ड को अपने को चालू करें। तीसरा नंबर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर जहाँ तक भी ये वीडियो जा रही है, जहाँ भी आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें आप फ़ोन पर करें, वीडियो भेजें या कोई भी चीज़ भेजें, वो आपके ऊपर बात है। तीसरा नंबर है, अगर आप लोग सिटीजन हैं 60 साल से ऊपर के, चाहे विधवा पेंशन ना बनी हुई हो तो विधवा पेंशन बनवाओ, विकलांग पेंशन नहीं बनी हुई है तो उसे भी जुड़वाओ, उसके अंदर जो सिटीजन पेंशन है वो भी। इन 3-4 चीज़ों को आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों को, दोस्तों को, जहाँ भी हो, कि उन पर गौर करके उनका इसको काम को कराएं। ये होती है सेवा। और संविधान
दिवस पर जितने भी लोग संविधान बना रहे, मैं आपको बता दूं, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे संविधान दिवस। संविधान दिवस बनाने का काम उसका है जो लोग विधानसभा या लोकसभा में बैठे हुए हैं, MP MLA हैं, MLC हैं, राज्यसभा सांसद हैं। संविधान की एक कॉपी भी नहीं पढ़ पाते हैं, फ्रंट पेज पे बकते चले जाते हैं, लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसमें यूँ रखा, उसमें यूँ रखा। अगर कोई भी केस फंस गया या कोई भी छोटे से छोटी रिपोर्ट भी लिखनी है तो या तो इंस्पेक्टर लिखेगा थाने का, और या फिर आपका केस लड़ेगा कोर्ट के अंदर एडवोकेट। ये राइट है एडवोकेट को, चाहे आप कितने बड़े MBBS डॉक्टर हो, चाहे कितने बड़े साइंटिस्ट हो, या कितने भी बड़े इंजीनियर हो, लेकिन आपको अदालत के अंदर केस दायर करने का अधिकार केवल एडवोकेट को है, आपको नहीं है। तो इसलिए आप सब लोग संविधान दिवस जागरूकता जो फैला रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने वकील बनाएं, अपने MP बनाएं, अपने MLA बनाएं, अपने जिला पंचायत बनाएं, प्रधान बनाएं। राजनीति जीरो हो चुकी है। अब हमें दूसरों को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपस में ही बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, और नेतागर्दी में लड़ना सबका अधिकार भी है, लेकिन अपनी छवि को सही तरीके से पेश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और संविधान दिवस पर जो मैंने बताया कि महिलाओं को जोड़ें, उन्हें जानकारी दें कि भाई ये योजना आप लोग जरूर लें अपने यहाँ। और ये जो दूसरी जो पार्टियां होती हैं, ये विपक्ष पार्टियों की जो योजना होती है सरकार की या राज्य की, उसको आम आदमी तक पहुंचन नहीं देती हैं। उसे ऐसा बरगला देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उस योजना का लाभ उठाए और हमारी झंडी कट जाए। तो इनसे सचेत रहे। नेता वो होता है जो आम आदमी के दिल में उतर जाए, आम आदमी को देश की जो भी राज्य देश की सरकारें योजना बनाते हैं वो आम आदमियों को लाभ पहुंचाए, उसे सेवादार बोलते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। तो आप सभी से मेरा ये पुनर्निवेदन है कि वीडियो सबको पहुंचाएं, जहां तक भी पहुंचा सकते हो। और मेरी तरफ से संविधान दिवस, अधिकार दिवस, जो हमें जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, जमीन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार देता है, उसकी सभी को शुभकामनाएं। लोग क्या कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलें बंद हो रहे हैं, सरकारें बंद कर रही है। क्यों बंद कर रही है? हमारे कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए क्या है। उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज एक ही है, दो इलाज हैं उसके। राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री अगर गवर्नमेंट के अंदर बिल पास कर दें कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे इंटर तक, और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में अपने बच्चों का आवेदन कराना है उनके बच्चे इंटर तक सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, लड़की हो या लड़का। अगर सरकारी स्कूल में इंटर पास नहीं करा तो आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। आप देखिए 3 दिन के अंदर प्राइवेट स्कूलों में ताले लग जाएंगे और सरकारी स्कूल अपने आप भर जाएंगे जैसे पहले चलते थे। लेकिन हमारे लोगों के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि मुझे तो नौकरी करनी है 1 लाख रुपए महीने की, और मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है 12,000 रुपये महीने वाला टीचर। हम 1 लाख रुपए वाले टीचर पे विश्वास नहीं कर रहे, 12,000 रुपये वाले टीचर पे विश्वास करते हैं। तो ये कमी सरकार की नहीं है, इस देश की सरकारी ये होती है मशीनरी जो भ्रष्ट है, जो कह रहे हैं इन्होंने जी BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, फलाना बेच दिया, ठिकाना बेच दिया। किसकी वजह से बेच दिया? क्योंकि इन सरकारी आदमियों ने देश की सेवा के लिए ईमानदारी से काम नहीं करा अपने विभाग के लिए। इसलिए सरकार जो चीज़ घाटे में होती है उसे बेच देती है, किसी भी देश की सरकार हो। नौकरी सरकारी करेंगे, बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे, तो भैया कौन पढ़ाएगा? इसलिए मेरा सभी लोगों से, समस्त भारतवासियों से ये निवेदन है कि इस आंदोलन में आप सब लोग अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें कि जिस व्यक्ति को देश के अंदर सरकारी नौकरी चाहिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। एक बात मैं चलते चलते और कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार की योजनाएं कि कोई भी भूखा ना सोए, हर आदमी को राशन कार्ड पर अनाज, चावल, दाने फ्री मिल रहे हैं, राशन जो हर महीने मिलता है। तो मेरा केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से ये निवेदन है कि इनका भी संज्ञान लेवे,
क्योंकि जिसके पास 80 बीघे ज़मीन है वो भी राशन कार्ड फ्री में ले रहा है, जिसके बाद 10 बीघे वो भी फ्री में ले रहा, जिसके अंदर जो है खूब अच्छी तरीके से उसके घर को इनकम है वो भी फ्री में। तो इस योजनाओं को बंद करा जाए या इसकी जांच करी जाए कि जिसके नाम पर ज़मीन है उसको राशन नहीं मिलेगा, जिसके घर में सरकारी नौकरी है उसे राशन नहीं मिलेगा। ये अनाज योजना गरीब आदमियों के लिए है, जहाँ आदिवासी बैठे हैं, जहाँ गरीब गाँव देहात के अंदर लोगों तक उनके रोजगार नहीं है, उनके बच्चे भूखे हैं या कोई भी चीज़ है, तो गरीब आदमियों को दिया जाए। क्योंकि इस देश के अंदर एक आदत बनी हुई है इस देश के समस्त देशवासियों की कि चाहे वो एक हवलदार से लेकर IPS बन जाए, एक कंपाउंडर से लेकर MBBS डॉक्टर बन जाए, एक प्रधान से लेकर देश का प्रधान बन जाए, उनके हाथ में भीख मांगने का कटोरा ही रहता है। और सरकारें हमेशा यही चाहती है कि जनता के हाथ में कटोरा ही रहे। जब इन लोगों को अपने आप स्वेच्छा से ये लोग छोड़ दें कि भाई मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं, मैं कमाता हूँ खाता हूँ, तो देश के अंदर से गरीबी क्यों नहीं जाएगी। एक रोग बना दिया देश के लोगों ने कि गरीब देश, गरीब देश है ये। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमारे देश के अंदर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल हमारे देश के अंदर यूज हो रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रोड हमारे देश के अंदर है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पानी हमारे देश के अंदर है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अनाज उगाने वाला हमारा देश है। दुनिया के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जिसकी उत्पादन हमारे देश में ना होता हो। लेकिन हमारे देश के आदमियों की आदत इतनी गंदी है, औरत हो या जेंट्स हो, कि इनमें जितना जूता लेवा उतना बजावा है। इनके पेट बढ़ जाते हैं लेकिन नीयत नहीं बढ़ती है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर रोक लगाई जाए। राशन खूब बिक रहा है, उधर से आपने आज राशन दिया डीलर ने और अगले दिन उसकी बोली सुबेरी आप देख लिए शहर के अंदर गाँव के अंदर तुरंत जो है खरीदने वाले तुरंत आ जाते हैं, चावल दो गेहूँ दो, चावल दो गेहूँ दो, राशन देने वाले। तो सरकार इस पर संज्ञान ले और सभी साथी से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे कि राशन की जांच होनी चाहिए। जितने ये फ्री के राशन मिल रहे हैं इनके बंद होने चाहिए, गरीब समाज के लिए ना कि परिवार के लिए। तो मेरी तरफ से समस्त देशवासियों की संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।